हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवधारणाएं, जो केवीएस पेडागोजी के लिए भी है, सुपर टेट पेडागोजी के लिए है। और एक बात ये याद रखिएगा, जो भी पेडागोजी या सीडीपी के प्रश्न कहीं से भी बनते हैं ना, तो आपको ये नहीं कि केवीएस के लिए अलग होता है, सुपर टेट के लिए अलग होता है, सी टेट के लिए अलग होता है। तो केवीएस और सुपर टेट का जो सिलेबस होता है वो मान लीजिए 90 से 95% इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि अलग से नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सुपर टेट की तैयारी भी हो रही है, उसमें बस सुपर टेट की जो तैयारी होती है उसमें बस आपका संस्कृत एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक विज्ञान एक्स्ट्रा होता है। केवीएस में विज्ञान से प्रश्न नहीं बनते हैं और संस्कृत में भी नहीं बनते हैं, बाद बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। और रही बात रीट की, जो मतलब रीट की या डीएसएसबी की या कहीं की, मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो ना, तो वहाँ से पेडागोजी और सीडीपी का जो प्रश्न बनता है तो कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम लोगों का टॉपिक है विकास की अवधारणाएं। विकास की अवधारणाएं, विकास और अभिवृद्धि पे मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, तो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। बाद बाकी अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको ये समझाया जाएगा कि विकास और अभिवृद्धि में क्या क्या चीज़ें समान है, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं कि विकास क्या होता है। विकास देखिए, किसी भी बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। ठीक है, विकास की धारणा जो होती है, विकास का जो कॉन्सेप्ट होता है, मूल यही होता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य यदि उसमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, ये सभी पक्षों में क्या होता है, ये सभी पक्ष अगर मजबूत हो जाते हैं ना, परिपक्व हो जाता है, तो वही बाल विकास कहलाता है। ठीक है, नहीं समझे तो इस हिसाब से भी समझिए। देखिए, एक होता है आपका ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, और एक होता है हम लोगों का विकास, जिसको हम लोग यही देखिए डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ नाम से ही स्पष्ट है कि वो शारीरिक भाग से विकसित से संबंधित होगा, शारीरिक रूप से जो संबंधित होता है उसको वृद्धि कहते हैं। और विकास किसको कहते हैं, जो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक स्तर, बच्चे का मानसिक स्तर, बच्चे का भावनात्मक स्तर, सामाजिक स्तर और संज्ञानात्मक स्तर या बौद्धिक स्तर अगर डेवलप करता है तो वही हो जाता है बच्चे का बालक विकास। ठीक है, बच्चे का बाल विकास वही होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इस बात से आप। देखिए, विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल होते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलते रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान समझते हैं, परंतु दोनों में भिन्नताएं होती है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। देखिए, मैंने अभी कहा था ना, शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना, यानी कि जो चीज़ें शारीरिक रूप से संबंधित होती हैं, जिसका शारीरिक रूप से विकास होता है, तो वो वृद्धि कहलाती है, उसको ग्रोथ कहते हैं। जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तब वो विकास कहलाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। चलते हैं अगले लाइन पे। देखिए क्या है कि विकास में सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल है जो आजीवन चलते रहते हैं। होता है ना, विकास क्या होता है, परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें होते हैं जो आजीवन चलते रहते हैं। कहने का यह मतलब है कि विकास वृद्धि के बाद भी चलते रहता है तथा विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है ना। यानी कि जब तक वृद्धि रहती है तब तक, देखिए, वृद्धि के साथ साथ विकास चलता है,
वृद्धि के साथ विकास चलता है, लेकिन विकास के साथ वो वृद्धि का कोई अर्थ नहीं हो जाता है विकास के बिना। यानी कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास ही होगा तभी तो बच्चों में अन्य पक्षों का विकास होगा, हो ना, है ना। यानी कि मेंटली लेवल उसका, कॉग्निटिव लेवल, है ना, या जो भी मोरल लेवल जो भी कहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे पहले अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के साथ साथ ही उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, वृद्धि एवं विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों का सामान्यतः एक ही अर्थ समझा जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दोनों शब्दों में कुछ कुछ अंतर होते हैं। अब क्या अंतर होते हैं, देखिए। सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक वृद्धि से है और वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। अभिवृद्धि का सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से है, इसे मापा और तौला भी जा सकता है। और कहीं ना कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता तो है, परंतु यह शारीरिक वृद्धि के लिए केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग होता है, जैसे कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, है ना, तो यह अभिवृद्धि है। परंतु यानी कि बच्चों का जो बालक की हड्डी बढ़ना, वो क्या है, उसके आकार में वृद्धि है, तो वो कहीं ना कहीं अभिवृद्धि होती है। लेकिन हड्डियों का मजबूत हो जाने के कारण यदि उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि वृद्धि में क्या अंतर है और विकास में क्या अंतर है। नहीं समझे तो थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, कई बार देखा गया है कि बालक के शारीरिक विकास की तुलना में उसकी कार्यकुशलता में प्रगति नहीं हो पाती है। होता है ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास तो हो जाता है, लेकिन कार्यकुशलता यानी कि उस एज में जिस हिसाब से काम होने चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। इसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि तो हुई है परंतु विकास नहीं हुआ है। अब समझे, अब समझ गए होंगे, समझे। इस प्रकार विकास शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। सोरेनसन ने भी कहा है कि अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, परंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुभव किए जा सकते हैं। देखिए, अब विकास की नई विशेषताओं तथा क्षमताओं विकास होना है। देखिए, विकास की नई विशेषताओं तथा क्षमताओं का विकसित होना, यहाँ पे का छूट गया है, का विकसित होना जो गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होते रहती है। देखिए, वृद्धि और विकास के संबंध में हरलॉक ने अपना क्या महत्व दिया है। हरलॉक ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये हरलॉक का कथन है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। याद रखिएगा, हरलॉक का कहना है। फिर गेसेल ने क्या कहा है, गेसेल ने कहा है कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है तथा जांचा जा सकता है और किसी सीमा तक मुख्य 3 दिशाओं जैसे कि शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारिकता मापा जा सकता है। ये गेसेल ने कहा है। अब थोड़ा सा देख लीजिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि विकास क्रम में बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार में बदलाव होते रहते हैं। सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि से यह परिवर्तन प्रभावित होता है। हम बालक के शरीर की वृद्धि को माप सकते हैं, है ना। वृद्धि, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसका भार कितना है, तो ये क्या होता है, इस सब चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन वही विकास की बात करें तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव ही कर सकते हैं। देखिए, यदि वृद्धि पूर्व की अपेक्षा अधिक हो तो इसे सामान्य वृद्धि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए, सोरेनसन ने क्या कहा है। देखिए, सोरेनसन ने क्या कहा है, अभिवृद्धि का अर्थ शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में परिवर्तन होना, इस वृद्धि को मापा जा सकता है। ये क्या हो जाते हैं, यानी कि जिसको हम माप सकते हैं मतलब उसके आकार को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, वजन माप सकते हैं, उसकी ऊंचाई, लंबाई, ये सब माप सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि हो जाएगा। ठीक है,
फिर है विकास क्या होता है। देखिए, जीवन चक्र में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। विकास के द्वारा बालक क्रमशः परिपक्वता की ओर क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण उसके विभिन्न गुणों एवं विशेषताओं में गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। किसी बालक के विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को क्रमशः मात्रात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन से मापते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन जैसे आयु के साथ बालक का वजन बढ़ना हम माप सकते हैं। इसी प्रकार गुणात्मक परिवर्तन अर्थात नैतिक मूल्यों निर्माण जैसे कूड़ा कूड़ेदान में डालना, इसे हम शिक्षार्थियों के व्यवहार को देख के समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। उसको तो माप नहीं सकते हैं हम। अगर देखिए, अभी भी अगर आपने नहीं समझा है वृद्धि और विकास में अंतर, तो इसका बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही सरल भाषा में, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वो वीडियो। अगला है, देखिए, वृद्धि विकास वृद्धि द्वारा बालक के परिणामात्मक परिवर्तन जैसे बालक की लंबाई, भार आदि को मापते हैं। विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में परिवर्तन को मापते हैं। वृद्धि एक निश्चित उम्र में आके क्या हो जाती है, रुक जाती है, होता है ना। अभिवृद्धि क्या होता है, निश्चित उम्र में आके रुक जाती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सीमित होता है। वृद्धि जो होती है सीमित होती है, लेकिन विकास जो होता है असीमित होता है। देखिए, अब थोड़ा सा विकास के आयाम हैं। विकास के आयाम, देखिए, विकास का आयाम मतलब विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे और इसके सिद्धांत को भी पढ़ाएंगे, तो अगला वीडियो इसी पे होगा। देखिए, मानव विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ शारीरिक विकास बालक की आयु के साथ रुक जाता है, वहीं मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास की क्रिया चलती ही रहती है ना। बालक के मनोशारीरिक क्रियाओं में भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास सन्निहित होते हैं। यह विभिन्न आयु पर बदलते रहता है। बालक के विभिन्न आयु स्तरों को विकास के आयाम अवस्था कहते हैं। बालक के विभिन्न आयु स्तरों को क्या कहते हैं, विकास की आयाम कहा जाता है या उसके अवस्था कहते हैं। विकास के आयाम या अवस्था को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा में अंतर है। जैसे रॉस ने दिया है, रॉस ने जो दिया है, देखिए, रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्था होती हैं। सबसे पहला होता है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस पर डिटेल पे में वीडियो आपको वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। ये फिर हरलॉक ने दिया है, देखिए, 11 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयस्संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था विकास के प्रमुख आयाम है। यानी कि हरलॉक ने टोटल 11, यानी कि मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं या आयाम होते हैं, तो उनको 11 भागों में हरलॉक ने बांटा है और रॉस ने बांटा है कितने अवस्था में, 4 अवस्थाओं में। देखिए, मुख्य 4 ही होते हैं। जो सबसे पहला जो होता है मानव विकास की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था, जिसको कहते हैं 0 से जन्म तक, ठीक है, 0 से जन्म तक, यानी गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था फिर दूसरा होता है, फिर जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को भी शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो भी मिले देख लीजिएगा। फिर अब बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर किशोरावस्था या 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। फिर है प्रौढ़ावस्था, जिसको 18 से 60 वर्ष की अवस्था कहते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप सभी के लिए ये अच्छा वीडियो बना हो और कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।